हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ नेम्ड रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम दो नेम्ड रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एस्टरिफिकेशन एंड सेकंड इज हेल्वेल-हर्ट-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको कि हम HVZ के नाम से भी बोलते हैं। ये दोनों ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम्ड रिएक्शन है और ये दोनों ही रिएक्शन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन हमने क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी। एस्टरिफिकेशन के रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि एस्टर बनाने की फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जिसको कि ये हमने एस्टर लेबोरेटरी में बनाया है। ये हम एस्टर बनाने की फॉर्मेशन पढ़ते हैं। एसिड प्लस अल्कोहल को जब हम रिएक्ट कराते हैं लेबोरेटरी में तो एस्टर बनाने की फॉर्मेशन होती है, जिससे कि जब हम एस्टर हमारे पास बन जाता है, जब हम उसको स्मेल करते हैं तो उसमें बहुत ही प्लीजेंट स्मेल आती है। तो ये एस्टर की स्मेल होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होती है उसकी, जिससे हमें पहचान होती है कि ये रिएजेंट या ये कंपाउंड हमारे पास एस्टर है। अब हम पढ़ेंगे इनको बनाने का कैसे मेथड है। फर्स्ट इज एस्टरिफिकेशन। अब देखिएगा स्टूडेंट, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन में क्या होता है। एस्टरिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर की फॉर्मेशन करनी है हमने। एस्टर की फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम, जब एसिड, ये हमारे पास एसिड है, एसिड जब क्या करेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्मेशन होगी, एस्टर की फॉर्मेशन होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। एसिड और अल्कोहल की फॉर्मेशन, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होनी है हमारे पास तो एस्टर की फॉर्मेशन होगी। ये क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलिसिस होगा, या H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4, या आप कह सकते हैं इसका हाइड्रोलिसिस होना है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में ये एस्टर की फॉर्मेशन करेगी। ये रिएक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होती है। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न करना है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो एस्टर की फॉर्मेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो अगर आपके पास ये बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो एस्टर की फॉर्मेशन होगी। अब आप एस्टर से हाइड्रोलिसिस करके क्या बना सकते हैं, अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये आपको अपने दिमाग में फिट करना है कि एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, या दोनों ही तरीके से हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो एस्टरिफिकेशन, एसिड, कोई भी आप एसिड ले लीजिएगा, CH3 एंड COH, ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दीजिएगा RCOOH, ये हमारे पास एसिड है। एसिड, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C+O OH, ये हमारे पास क्या है, एसिड है। एसिड जब किसके साथ रिएक्शन करेगी, R' लिख देंगे, दोनों सेम हो जाएंगी। नहीं तो एसिड जब क्या करेगी, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या है हमारे पास, ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर को एब्जॉर्व कर लेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है यहाँ पे, ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेगा, एब्जॉर्बिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसके OH से इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यहाँ से OH को रिप्लेस करेगा, OH को एब्जॉर्व करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को एब्जॉर्व करेगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे H2O की फॉर्मेशन हो जाती है। तो H2O की फॉर्मेशन हो जाती है तो क्या फॉर्मेशन होती है हमारे पास, RCO एंड अब क्या बचा आपके पास, O एंड R'। ठीक है, तो RCOO, R' भी लिख सकते हैं हम इसको। ये हमारे पास क्या है, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है और इसी प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस कहते हैं। एक बार दोबारा से रिएक्शन को ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास। ये हमारे पास क्या है, एसिड, कोई सा भी एसिड आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। CH3 C+O एंड OH, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिटिक एसिड है ये आपके पास, आप ले सकते हैं यहाँ पर CH3
या आप से हाँ CH3 OH भी ले सकते हैं, C2H5 OH भी ले सकते हैं, रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, ये H2SO4 क्या करेगा, इसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H रिएक्शन होगी, H2O एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड O और CH3, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मिथाइल है, इसको नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये आपके पास मिथाइल है, मिथाइल, ये आपके पास OH सेकेंडरी सफिक्स है, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन है तो मिथाइल इथेनोएट कहेंगे हम इसे, इथेन प्लस OH इथेनोएट, ठीक है, मिथाइल इथेनोएट, इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन होती है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी R को आप एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन हो गई। ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। हम मैकेनिज्म को यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, पहले हम नॉर्मल रिएक्शन को पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है। एक बार दोबारा से सुने, एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल में रिएक्शन होती है, हम इन दोनों ही को आपस में मिक्स करते हैं। आप ये रिएक्शन लेबोरेटरी में कर सकते हैं, जब एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, लेकिन रिएक्शन तभी होगी जब तक हम उसमें H2SO4 ऐड नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि H2SO4 एसिडिक मीडियम का काम कर रहा है, यहाँ पे H2SO4 एब्जॉर्बिंग एजेंट है, यहाँ पे H2SO4 इन यहाँ से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही हमने H2SO4 उसमें डाला, उसकी केमिकल रिएक्शन हुई, ईस्टर की फॉर्मेशन हुई और यहाँ से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जिसको कि हम प्लेजेंट स्मेल कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ इसकी क्या आती है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है जिसको कि आप प्लेजेंट स्मेल कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है जिसको कि आप प्लेजेंट स्मेल कहते हो, और यही एस्टर की पहचान है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है हेल वेलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको कि HVZ भी कहते हैं। ये रिएक्शन हमारे पास है, ठीक है, HVZ। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में ध्यान से सुने, इस रिएक्शन में क्या होगा, हैलोजिनेशन होगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, हैलोजिनेशन की प्रोसेस होगी फर्स्ट, ठीक है। इस रिएक्शन में हैलोजिनेशन की रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। और इस रिएक्शन में आप हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हो। हैलोजिनेशन की रिएक्शन होगी। कंडीशन हैलोजिनेशन की रिएक्शन होने के लिए ये रिएक्शन या तो क्लोरीन के साथ होगी या तो ब्रोमीन के साथ होगी, ठीक है। तो या तो क्लोरीन के साथ होगी या तो ब्रोमीन के साथ होगी। किसकी रिएक्शन होनी है, एसिड की रिएक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजिनेशन रिएक्शन ही हेल वेलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, जिसको कि आप HVZ कहते हैं, कॉमन नेम, ठीक है। अब हम रिएक्शन को करेंगे RCOO प्लस X2। अब देखिएगा कंडीशन हमारे पास, ये रिएक्शन हमने कहा एसिड के साथ हो रही है, ये एसिड है, बट ये एसिड कैसा एसिड होना चाहिए, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसी के साथ ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने तो केवल R लिख दिया। अगर हम लिखते, अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखते, ये देखिएगा RCH2 एंड COOH। अब ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, अल्फा कार्बन है। अब सही है रिएक्शन, अल्फा कार्बन होना चाहिए, तो अल्फा कार्बन है, इसका हमने क्या कराना है, हैलोजिनेशन कराना है। डायरेक्ट हम क्लोरीन लिख देंगे, हैलोजिनेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, HCl लिख देंगे आप। हैलोजिनेशन कराइएगा, हैलोजिनेशन करेंगे तो हैलोजिनेशन, इसको Cl एंड Cl लिख दिया हमने। ये क्लोराइड आयन क्या करेगा, इसके इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से
H2 इसके इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये H इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, तो माइनस HCl हो गया। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है हमारे पास, रिएक्शन को आप यहाँ पे देखिएगा, क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, RCH एंड इसके साथ क्या जुड़ा, Cl एंड COH। इस तरीके से हमारे पास ये अल्फा हेलो एसिड की फॉर्मेशन होती है। अल्फा कार्बन था इसलिए अल्फा हेलो, अब हेलो की जगह हम क्या लिख देंगे, हेलो ही लिख दीजिएगा, अल्फा हेलो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन होती है। एक बार दोबारा से इस रिएक्शन को देखिएगा। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, R की जगह हम खोल के लिख सकते हैं, आप CH3 एंड CH2 लिखिएगा। ये कौन सा कार्बन है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। कौन सा कैसा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। COOH ये हमारे पास एसिड हो गई। ठीक है, CH3 CH2 COH ये हमारे पास एसिड हो गई। इसके रिएक्शन आप X2 भी लिख सकते हैं, क्लोरीन भी लिख सकते हैं और ब्रोमीन भी लिख सकते हैं। इसके साथ ये रिएक्शन होनी है। मीडियम आपके पास एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन होनी है। ये क्लोरीन का एक Cl क्या करेगा, इसके CH2 के यहाँ पर इस हाइड्रोजन को अपने ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ठीक है, और अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl, और ये वाला ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ जुड़ जाएगा तो माइनस HCl लिख देते हैं। और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, देखिए CH3 एंड CH। ठीक है, एक हाइड्रोजन वहाँ से चला गया, किसने रिप्लेस करा, इस Cl ने, और क्या फॉर्मेशन हुई आपके पास, COOH प्लस HCl की फॉर्मेशन हो गई। अब हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन पर क्लोरीनेशन होता है, अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, तो क्लोरीन इस अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी और वहाँ पर जुड़ जाएगी तो CHCl बन जाएगा, जिसको कि हम अल्फा हेलो, अब यहाँ पे क्लोरो है। ठीक है, अल्फा हेलो एसिड कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास अल्फा हेलो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस पढ़ी। एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप उसमें एस्टर की फॉर्मेशन करते हो। एस्टर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एसिड प्लस अल्कोहल रिएक्शन करेंगे तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिएक्शन के ऊपर क्या होना चाहिए, रिएक्शन के ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिएक्शन के ऊपर हमारे पास कंसनट्रेट H2SO4 या H2SO4 होना चाहिए, ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेगा। जैसे रिएक्शन होगी तो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन होगी, एस्टर की फॉर्मेशन होगी, प्लेजेंट स्मेल आती है। नेक्स्ट रिएक्शन HVZ हेल वेलहर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रेड फास्फोरस, यहाँ पे मेंशन ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम फास्फोरस, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। रिएक्शन में क्या होना है, हेलोजिनेशन होना है। हेलोजिनेशन के लिए भी कंडीशन है, या तो क्लोरीन के साथ होगा या तो ब्रोमीन के साथ होगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा कार्बन होना चाहिए। फिर अल्फा कार्बन के एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, ये क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो एसिड की फॉर्मेशन होनी है तो अल्फा हेलो एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने ये दो इम्पॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन को पढ़ा। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।